अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी से दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपने टीवी लॉन्च की क्लीनिंग और टीवी लॉन्च का मैं आपको टूर दूंगी और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा टीवी लॉन्च में कैसे मैंने सेटिंग की हुई है और कैसे मैंने किया हुआ है। तो इसका सारा वो होगा और एंड पे आपको मिलेगा जी। ये मैंने अंगूरों की बेल लगाई हुई है और उसकी मैं सेटिंग बना रही थी। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर आई है तो मैंने सबसे पहले अपने जूते शूते और जो भी कारपेट के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने उठा ली थी और उनको साइड पे रखा है। और अब मैं और मेरी हेल्पर मिल के हम लोग कारपेट को फोल्ड कर रहे हैं। और यकीन माने इतना गंदा हुआ था, नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी क्योंकि फ्रंट साइड पे भी हमारा रास्ता है आने का और बैक साइड पे भी है। तो चाहे जितना भी हम कर लें हमारे यहाँ बाहर में आपने देखा भी होगा मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, चमन है, रेत है, सारा कुछ ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो खैर सबसे पहले हम दोनों ने मिल के पानी से उस मिट्टी को बाहर निकाल दिया था सारा। और अब इसके ऊपर हमने डाला है सरफ़ और सरफ़ से हमने खूब इसको रगड़ा है अच्छी तरह। फ़र्श तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, बस वो मिट्टी ऊपर ही ऐसे पड़ी हुई थी, उस मिट्टी का कोई वो नहीं था कि भाई वो फ़र्श के अंदर चली गई हो। तो फिर जब हमने इसको सरफ़ से रगड़ा है तो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा साफ़ और क्लीन हो गया है। तो ये रहा जी हमारा टीवी लॉन्च और टीवी लॉन्च का टूर है। और यहाँ पे देखे मैंने किस तरह सेटिंग की हुई है। कोई ख़ास सेटिंग नहीं है जी, बस एक मैंने सोफ़ा रखा हुआ है और 2 चेयर्स हैं और एक मैंने चारपाई डाली हुई है। सेंटर में मैंने टेबल रखी हुई है और साथ में इस्त्री वाला टेबल पड़ा हुआ है और साथ में हमारा टीवी ट्रॉली और साथ में हमारी टीवी पड़ी हुई है और साथ में हमारा एक छोटा सा स्टोर है। तो उसके भी मैंने सेटिंग नहीं की थी, उसमें भी हमने एक इस्त्री वाला टेबल रखा हुआ है। और वो इसलिए हमने रखा हुआ है कि यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ और यहाँ पे बाहर हम लोग कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप सिलाई मशीन रखें। तो इसके भी मैंने स्टोर की कोई क्लीनिंग नहीं की, साफ़ कर दिया था, लेकिन इस तरह सेटिंग अभी मैंने इसकी सही नहीं की थी। तो खैर सारी सफाई हो गई थी। फिर उसके बाद अम्मी ने ये गोश्त, जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था आपको दिखाया था कि निकाला हुआ था गोश्त, अम्मी ने सालन बना लिया था। तो फिर हमने खाना शाना खाया और फिर मैंने सोचा कि हम लोग कारपेट को धो लें। तो भाई यहाँ पे मैंने कारपेट बिछाया है। तो आपको पता है बच्चों के साथ तो फिर बहुत मुश्किल है। रिदा थी साथ में तो मुझसे तो नहीं हो रहा था, मुझे तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैं और रिदा थी तो हेल्पर मेरी आई नहीं थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि हेल्पर भी नहीं आई और मेरे अकेले से तो ये होने वाला नहीं है। फिर उसने बंदों को भेजा था तो उन्होंने हमारे सारे कारपेट को धो दिया था और यहाँ पे अभी फैलाया है कि थोड़ी देर यहाँ पे इसका पानी ख़त्म हो जाए फिर इसको दीवार पे डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े अच्छे से नीट हो गया था, साफ़ हो गया था। इस कारपेट को खैर डाले हुए इतना अरसा नहीं हुआ, अभी 3 साल ही हुए हैं। मैंने बिल्कुल न्यू ही लिया था, मेरे देवर की शादी हुई थी तब लिया था। लेकिन वही बात है कि टीवी लॉन्च में है, अंदर बाहर आना जाना है, तो वो ना बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी चली जाती है। इस वजह से ना मैंने इसको निकाला है। फिर इंशाल्लाह अभी कुछ अरसे बाद फिर इसको मैं डाल लूँगी। तो खैर ये मैं आपको अंगूरों की बेल का बता रही थी कि हमारी माशाल्लाह से बेल खुद से निकली है और माशाल्लाह से अब बड़ी हो रही है। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जैसे ही नीचे जाती है तो जल जाती है। तो मैंने ना, और तो मेरे पास कोई तारे शारे नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उसको सही लंबाई के रुख में फाड़ के उनके दरमियान में मैंने गिरे लगा दी हैं
اور یہاں پہ میں نے اس کے نیچے اس طرح ڈال کے تو تاروں کے اوپر میں نے ان کو باندھ دیا، اور میں نے اس طرح نا اس کا سٹیپ بنا دیا کہ کیا پتہ یہ اس طرح نا یہ ان تاروں کے اوپر چڑھ جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا سٹیپ بنا دیں گے۔ تو ابھی تو خیر بہت زیادہ گرمی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، اور میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا بہت کیا، پھر شام کو ہم نے کہا اس کی مکمل سیٹنگ کر لیں گے۔ تو خیر یہاں پہ میں بنا رہی تھی لیمو پانی، اور ردا کو بھی ساتھ میں اٹھا رہی تھی۔ یہ جی 10:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، اور یہ ابھی اٹھی اور ابھی اس کی گڈ مارننگ ہوئی ہے، اور میں نے کہا چلو میں اس کو جگا دوں اور لیمو پانی بھی بنا دوں، کیونکہ آج ہیلپر بھی آئی ہوئی تھی اور میں نے بھی مشین لگائی ہوئی تھی۔ تو گرمی ہے، جب تک پانی شانی نہ پئیں تو تب تک سکون نہیں ملتا۔ تو خیر کافی عرصے بعد ہماری یہ سبزی آئی ہے، کیونکہ جب سے قربانی آئی ہوئی ہے تو ہم نے زیادہ تر گوشت ہی کھایا ہے، اور درمیان میں بس دالیں شالیں چنے شنے ہم نے بنا لیا تھا، اور بھنڈی بھی ہم نے لی ہوئی تھی۔ خیر بھنڈی ہم بناتے رہے ہیں، لیکن کریلے بھی بنائے تھے، کچھ پہلے والی سبزی بھی پڑی ہوئی تھی، بناتے تو خیر ساری سبزی رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑی عید کے بعد یہ سبزی آئی ہے، تو پھر میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ماشاءاللہ بڑی اتنی فریش صاف۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو واش کر کے رکھا ہے، اور اوپر میں نے پھر پنکھا چلا دیا تاکہ یہ خشک ہو جائے، اور پھر اس کو نا میں رکھ دوں فریج میں تاکہ یہ صاف ہو جائے۔ تو یہاں پہ لیمو پانی میں اپنے بیٹے کے لیے ڈال رہی تھی۔ ہم سب دوپہر کو چائے پیتے ہیں، یعنی عصر کے ٹائم، لیکن یہ ہے کہ یہ چائے نہیں پیتا، یہ لیمو پانی جوس ملک شیک سب کچھ پی لیتا ہے، چائے نہیں پیتا۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے لیمو پانی ڈالا ہے، اور یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو اس ترتیب سے کر دیا تھا، سینٹر سے ہم نے اس کو باندھ دیا ہے، کیونکہ اس طرح یہ خود سے چڑھے تو یہ صحیح نہیں جا سکتی تھی، تو ہم نے اس طرح کر کے اس کو سینٹر سے اوپر کر کے باندھ دیا تاکہ یہ مضبوط بھی ہو جائے، اور یہ اس سٹیپ میں چلی بھی جائے۔ ان کا ادھر جانا بھی تو مشکل ہے نا۔ تو یہ بیک سائڈ کا ویو ہے جی ہمارے، ماشاءاللہ بیک سائڈ میں میرے 3 مالٹے لگے ہوئے ہیں، اور یہ آم لگا ہوا ہے چھوٹا آم۔ یہ آم تو میں آپ کو کتنی دفعہ دکھا چکی ہوں، ماشاءاللہ اس نے آم بھی پکڑے ہیں، اور اس کے آم اتنے میٹھے اور اتنے مزے کے ہیں، بہت میٹھے اور اتنے اچھے ہیں نا کہ بس ہم ہاتھ سے توڑ لیں اوپر ہی پاک جاتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو نیچے نہیں اتارا۔ تو خیر یہ سارے 3 مالٹے لگے ہوئے تھے، اور ان پہ بڑے اچھے مالٹے لگے ہوئے تھے، اور یہ ہے جی ردا، اور یہاں تک تھا جی میرا ولاگ۔ اللہ حافظ۔